हेलो बच्चों, तो मैं आज आपके लिए लेकर के आ गया हूँ क्लास 12 फिजिक्स माइक्रोस्कोप। आज आप पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप, जो विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपको एकदम से महसूस कराएंगे इस बात के नहीं केवल विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे, हम उसको महसूस करेंगे जो रियल लाइफ में हो रहा है, आखिर में उसके पीछे का क्या साइंस है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग माइक्रोस्कोप। अब कहेंगे माइक्रोस्कोप क्या है। माइक्रोस्कोप इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट it is an optical instrument which is hard image magnifying which is hard the image magnifying। देखेंगे यहां से माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, शायद इसकी हिंदी सूक्ष्मदर्शी होती है, सूक्ष्मदर्शी, और गारंटी के साथ होती है क्या शायद? यस सर। सूक्ष्मदर्शी कहेंगे यह एक प्रकाशिक यंत्र है, यह एक प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से वस्तु की आवर्धित इमेज देखी जा सकती है, जिसकी सहायता से वस्तु की आवर्धित इमेज तो जानते होंगे ना, इमेज देखी जा सकती है, जिससे वस्तु की आवर्धित इमेज देखी जा सकती है। यहां से देखेंगे जो माइक्रोस्कोप होता है दो टाइप के होते हैं, है ना। माइक्रोस्कोप, एक सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आपके सिलेबस में सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक टेलीस्कोप, तीन पढ़ना तो शायद कंपाउंड और टेलीस्कोप है, लेकिन बिना सिंपल वाले के कंपाउंड वाला हम नहीं समझ सकते, इसलिए सिंपल वाला भी पढ़ना है, ठीक है। पहला सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। और आपको ये भी आज पता चल जाएगा कि जो वीडियो है ना, कितने डिस्टेंस पर रखा जाए कि एकदम क्लियर दिखेगा, रियलाइज कराएंगे, महसूस करा देंगे आज टॉपिक को पूरी तरह से। दूसरा है, कोशिश करेंगे कि दोनों एक ही वीडियो में खत्म करने की। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसकी हिंदी होती है साधारण सूक्ष्मदर्शी। साधारण सूक्ष्मदर्शी, साधारण सूक्ष्मदर्शी। और अगला होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी।
इस पे लगाएंगे स्टार। जिस पे स्टार लगा रहता है वो एग्जाम में नहीं आता। ऐसे तो चलता था कक्षा 10 में ना, जिस पे स्टार लगा रहता है वो एग्जाम में नहीं आता। लेकिन यहाँ उल्टा है, जिस पे स्टार नहीं जरूर से आएगा। एक क्वेश्चन वो भी इंक्लूड कर लेंगे, जो लोग आंसर लिए होंगे पलट करके देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आया होगा। ठीक है, सही। साधारण सूक्ष्मदर्शी, इरेज कर दें। एक होता है यहाँ पे आवर्धित इमेज दिखाता है ना, थोड़ा सा आवर्धित आपको बताए क्या होता है। आवर्धित तो नहीं जानते, आवर्धन जानते हैं? आवर्धन तो पढ़ा चुके, वीडियो भरवे से नहीं बना। आज उसी को हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्यों करेंगे? क्योंकि हम कह रहे हैं, अगर मैं कहता तो हम समझा देंगे। हम कह रहे हैं उसमें आप भी हैं। इरेज करें। ये बेटा यहां से देखेंगे एक शब्द होता है विजुअल एंगल, दर्शन कोण। दर्शन कोण, विजुअल एंगल। विजुअल माने जब दिखाई दे कोण। जो हमने आवर्धन पढ़ा था, जो विजुअल एंगल होता है ये क्या होता है? मान लीजिए कि यहां से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहां पे आपकी आंख है। ठीक है, यहां से आप इसको देख रहे हैं। जो आपको दिखाई देगा वही क्या है? वही आपका विजुअल एंगल दर्शन कोण है। ठीक है, आपकी आंख मान लीजिए हम यहां अंदर बना लेते हैं। समझ गए ना? या किए है कहीं बरौनी आगे कैसे आगे? ठीक है, इतना तो ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो कोण होता है यही हमारा दर्शन कोण है। कौन सा कोण है? दर्शन कोण है। ठीक है, अच्छा यहां से देखिए, अगर इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएं, ठीक है, इसको आगे की तरफ बढ़ाएं। ये वाला मान लीजिए थीटा है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? थीटा ही होगा। ये वाला थीटा है तो ये वाला भी कितना होगा? थीटा ही होगा ना। ठीक है, एक बात बताएंगे, जब हम इसकी हाइट को बढ़ाएंगे, क्या दर्शन कोण बढ़ेगा? देखिए, कोई छोटी सी चीज देख रहे हैं, है ना। हम अपनी आंखों के पलकों को, अपनी आंख की पलकों को बिना ऊपर किए इसको देख पा रहे हैं। मतलब आंख की पलक जो है उनके बीच कितनी दूरी जा रही है, कितना वो खुला हुआ है, वही हमारा दर्शन कोण है। ठीक है, अब देखेंगे चिमनी देखना है। कैसे देखेंगे? अखिया के तो ऊपर करबे करेंगे, मुड़िया ऊपर करेंगे। दर्शन कोण बढ़ा कि नहीं? क्यों बढ़ा? हाइट बढ़ गई।
हाइट बढ़ गई तो दर्शन कोण बढ़ गया। ये पल्ले पढ़ रहे हैं, हाइट बढ़ गई, हमें पंखा देखना हुआ, हमें पंखा देखना हुआ। ये देखिए ऐसे की ये बरौनिया वाले जो हमारे अखियों के ऊपर है ना, और ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज से जो एंगल बनाएगा, और जो ये ऊपरा वाला है इसके बीचवा का जो कोण बनता है उसे क्या कहेंगे? दर्शन कोण। अच्छा, ये क्लियर हुआ कि दर्शन कोण क्या है? जिनका नहीं क्लियर हुआ रहने दें, ना देखें। हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं, बाय द वे कोई तो ऐसी क्वालिटी होगी मेरे पास जो हर एक बच्चे के पास पहुंच जाएगी, वो मेरे को हाईलाइट करेगी। मुझे पता है कि साल 2 साल 3 4 साल 5 साल लगेंगे, है ना। किसी भी चीज पे आप काम करते रहेंगे तो उसमें आपका निखार आता है। सही बात है ना। अगर आप एक ही शब्द को बार बार बोलें, अच्छा देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे रहते, कहते शुरू में गाना गाता था अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इस समय अच्छा लग रहा है। जब उनके पास यू आर ऑलरेडी अंडर स्टूड। अच्छा, यहां से एक सेकेंड, ये लड़के वो जो हमारे पास ये मैग्निफिकेशन, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे? मैग्निफिकेशन जो आपको पीछे पढ़ाया भी गया है, उसको आपको एक बार यहां से फिर से समझने का मौका मिलेगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन यम, वो हम इसको क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि परिभाषा में आया है जो किसी वस्तु की इमेज को आवर्धित कर देता है, इमेज को बड़ा कर देता है। आवर्धन बड़ा या छोटा दोनों कर सकते हैं, ठीक है। आवर्धन का मतलब समझाते हैं आपको। यहां से m इक्वल टू, बुक में लिखा है फार्मूला बीटा बाई अल्फा। बीटा और अल्फा को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ओ वाला दर्शन कोण जो इमेज के द्वारा बने, ठीक है। ओ वाला दर्शन कोण जो इमेज के द्वारा बने उसे क्या कहते हैं? बीटा। ओ वाला इमेज जो वस्तु के द्वारा डायरेक्ट देखने पर बने, जैसे बिना लेंस के मार्करवा देखा था ना, जितना बड़ा दिखाते हैं, जितना अखिया हमार खुली में सीधा सीधा, उतना कोड़वा बनत ना के ऊपर बीच में कुछ बन रहा है, कोड़ कुछ बन रहा है, वही वाला क्या है? अल्फा। ये अल्फा क्लियर हुआ। इमेज बीटा क्या है? लेंस के सामने रखें। पहले किताब रखते थे ना, वो बच्चों वाला किताब रखते हैं, उसके सामने क्या रखते हैं? कोई लेंस रखते हैं। लेंस जब रखते हैं उसके सामने ऐसे कहते बड़ा दिखाई दे रहा है ना। बड़ा दिखाई देता था, छोटा नहीं दिखाई देता, छोटा भी दिखाई देता। डिपेंड करता है ना लेंस वा कौन सा, उत्तर वाला रहेगा तो बड़ा दिखाई देता। यहां से हम लोग जो लिए रहते थे वो बड़ा ही दिखाई देता था। तो जो लेंसवा में से देखेंगे तो ही बड़ा दिखेगा, और जब लेंस वाला में से देखते हैं ना तो उसको इमेज कहते हैं, वो इमेज बनेगा, ठीक है। जब वस्तुआ रहा वो तो किताबिया है वस्तु। और देखिए दूरियों कम ज्यादा हो जाती थी, है ना। दूरी भी कम ज्यादा हो जाती थी। वस्तु को अगर किताब को आगे पीछे करिए ना तो छोटा बड़ा दिखाई भी देता था। जब लेंसवा में से जो देखते हैं ना, उस समय जो अखिया पे कोड़वा बनता, अखिया तो हमारी वही है ना, अखिया तो हमारी वही है। इमेज छोटी बड़ी हो जाती थी, तो मतलब जो इमेजवा बनती थी, जो आंख पर कोण बनता था इमेज के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं? बीटा। एक क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हुआ? रहने दीजिए। जो इमेज के द्वारा आंख पर कोण बन रहा है ना, उसे हम बीटा कहेंगे। जब हम डायरेक्ट वस्तुओं को देखने से कोण बन रहा है, ओका अल्फा कहेंगे। एक कई बात समझावे विदा चिमने के एग्जाम्पल ले ले, ठीक बा। चलिए
अगर आपको दर्शन कोण क्लियर हुआ, अच्छा एक बात और है, थोड़ा सा दर्शन कोण से इसको समझ लेंगे। मेरे पास ये मार्कर है, क्या है, मेरे पास ये मार्कर है, ये दूर से लेकर के आएंगे। सबसे बड़ी वस्तु कब दिखेगी हमको अपनी सीधी आंखों से? सबसे बड़ी वस्तु ये कब दिखेगी? कोई बात नहीं करेगा। सबसे बड़ी वस्तु ये कब दिखेगी? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर देखेंगे। थोड़ा इसको पास लेके आते जाइए, पास लेके आते जाइए। एक समय ऐसा आएगा ये आपको ब्लर दिखने लगेगा, दो रोड दिखने लगेगा, झुलला झुलला। यहां से ओ थोड़ा थोड़ा ऐसे करके लेके आइए पास में। एक निश्चित लिमिट के बाद ये डबल डबल कुछ कुछ होने लगता है ना। हाँ बेटा, कोई भी वस्तु ये 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, चलिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, इतना तक हमको पता चल गया है। बीटा क्या है, अल्फा क्या है, इसको भी हमने बता दिया हूँ। सिंपल माइक्रोस्कोप सिलेबस में नहीं है। बिना सिंपल माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझाना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इरेज करते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप जो हमने माइक्रोस्कोप की डिफिनीशन लिखा है ना, वही सिंपल माइक्रोस्कोप की भी डिफिनीशन है। कहेंगे क्या? वही सेम। हाँ वही सेम है। इसमें भी क्या कहेंगे, यह एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, यह एक ऐसा प्रकाशित यंत्र है जो वस्तु की आवर्धित इमेज को दिखाता है। ठीक है, वस्तु की आवर्धित इमेज को दिखाता है, वस्तु की बड़ी इमेज को दिखाता है। अच्छा वो CID वाला देखें, अभिजीत वाला देखिए, ये करके दिखता है आपके सामने। वो बड़ा बड़ा दिखता है ना, जो चीज नहीं दिखाई देती, ब्लड के छींटे उठे, वो भी दिखता है ना। वो क्या रहता है? मैग्नीफाइंग ग्लास रहता है। कौन सा ग्लास? मैग्नीफाइंग ग्लास। मतलब जो चीज हमारे आंखों से नहीं दिखती है उसको ग्लासों से देख लेता है। ठीक है, आगे चले थोड़ा से। सिंपल माइक्रोस्कोप, दर्शन कोड नहीं समझ में आया? दर्शन कोड जितना बताए ना उतना मेन बात हम कह रहे हैं, सिलेबस में नहीं है। इसको इसलिए पढ़ा रहे हैं कि इसके बिना कंपाउंड माइक्रोस्कोप को समझना मुश्किल है। ठीक है, जितना अगर हम बताते हैं ना, एक एक को लिखवाएं, इसलिए तो वीडियो बना रहे हैं। एक एक को लिखवाए ना तो ये मोटी बुक होगी, इतनी मोटी। चलिए साधारण लिख रहे हैं। साधारण सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशित यंत्र है। हमें तो नहीं लग रहा है कि आज कुछ हो पाएगा। हमें 1.5 घंटे क्लास चाहिए, तब कम से कम एक क्लियर होगा। साधारण सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशित यंत्र है जो वस्तु की आवर्धित इमेज को दिखाता है। जो वस्तु की आवर्धित इमेज को दिखाता है। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशित यंत्र है जो वस्तु की आवर्धित इमेज को दिखाता है ना। यहां से अब इसका बना देंगे रे डायग्राम। किरण आ रही,
किरण आ रही है। बेटा हेडिंग डाल डाल के लिखेंगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। एरिन का ए लड़ी को बहु देखा, ये कौन सा लेंस है? ये हमारे पास वो है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। कौन सी एक्सिस? मुख्य अक्ष। इसको आप F1 मान लीजिए, इसको आप F2 मान लीजिए। जब वस्तु को इनका जब वस्तु को O और P के मध्य रखा जाता है, कहाँ रखा जाता है? O और P के मध्य रखा जाता है, O और F1 के मध्य रखा जाता है। ठीक है, शाबाश। यहां से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण आदर्श, इधर देख बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, जब किसी उत्तल लेंस से होकर के पास करती है तो कहां से गुजरती है? द्वितीय फोकस से जाएगी। ठीक है, और एक प्रकाश की किरण जब ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होकर, एक लड़का है, वो कहता है एक बार में कभी इमेज सही नहीं बनाते, कुछ समझाना रहता है ना, नहीं तो वैसे रहने दे। यहां से देख बेटा, तुम्हें क्या लग रहा है इमेज कहां बनती है? जहां दो रे इंटरसेक्ट करती है, जहां दो रे एक दूसरे को कट करती है। एक का है कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है? ये कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। हाँ, ये डाइवर्जेंट मतलब जो दूर जाएगा, तेरा रास्ता डाइवर्ट हो गया, मतलब तू अब दूर जा रहा है पढ़ाई लिखाई से, है ना। डाइवर्जेंट कहते तू डाइवर्ट हो गया, अब ये डाइवर्जेंट है। ठीक है, मतलब ये कभी नहीं मिलेगी, इतना तो गारंटी है कि इमेज इधर नहीं बनेगी। सही काहे मिल पाई नहीं तेरे जा कहाँ है? अच्छा इधर न मिले, लेकिन ग्लास लगाए हैं, प्रतिबिंब तो बना ही चाहे कौन को। कहाँ? चल पीछे देखिए, गैन पीछे देखे, पीछे देखो, इसको हम ऊपर की तरफ पढ़ रहे हैं। ईमानदारी से मिलाएंगे, जहां पे मिलेगी वहीं पे जाएगा। यही पे मिल गया। देखेंगे इमेज, देखा इतनी बड़ी वस्तु थी, ये लड़के इधर से बात नहीं करेंगे, जिसको बात करना है बाहर जा सकता है, थोड़ा थोड़ा पूछते हैं। अच्छा ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना होगा? बात करते ऊपर से
अभी हमने बताया था ये वस्तु का इमेज है, हमने बोला था ना, जो ये मान लीजिए कि यही हमें दिखाई देगा ना, और कहाँ से, लेंस यहीं से, लेंसवा में से ना देखब, अब यहीं से जब देखब ये लेंसवा ये देखब ई वाला जितना कोड़वा ये रहे वही इतना कोड़वा घूम दर्शन कोड़वा बताया रे। अबे एक आध थीटा ले रहे 3 थीटा ले रहे, एक को काम फालतू नहीं करते, ठीक है। ये मान लो कुछ तहर आंख बा का बा आंख बा, ठीक है, ये आंख है। जवाब यहां से देख बेटा, ये हमारे पास आंख है ना, ये वाला अगर हमारा शीर्षक मुकोण अपोजिट एंगल जितना ये रहेगा उतना ये भी रहेगा, आंख से वही दिखेगा ना, यही इमेज में दिखेगी। सही बात है, तब ने बनाया है। जो इमेज के द्वारा आंख पे कोण बनता है उसे क्या कहते हैं, उसे बीटा कहते हैं, है ना, यही तो बताए थे। हमका बेवकूफ बनाते बीटा कहे वस्तुओं के द्वारा यही बन रहा है, वस्तु के द्वारा भी तो यही बन रहा है ना। यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों सेम है ना, चाहे tan अल्फा लेंगे चाहे tan बीटा लेंगे, छोटा सा डेरिवेशन आ गया आप तक, पहुंचते पहुंचते पहुंच गए। अगर इस वाला डिस्टेंस को हम यू ई मान लें, ई काहे मान लिए, क्योंकि आंख के पास में, ऐसे अपने मान से मान लेंगे, ठीक है। यू ई वस्तु की दूरी यू ई है, ठीक है। ये वस्तु की ऊंचाई है ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, इसलिए इसको क्या मान लिए, एच ओ मान लिए, ठीक है। ये इमेज की ऊंचाई है इसलिए क्या मान लिए, ठीक है। इतना तक सही। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस कितना होगा, कहेंगे इसको तो हम भी कहते हैं, इसको तो हम क्या कहते हैं, इसको हम वी कहते हैं, आप इसको डी कैसे कहते हैं, इसको तो हम वी कहेंगे, आप इसको डी कैसे कहते हैं। सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब हमें तभी दिखाई देगा, सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब हमें तभी दिखाई देगा जब वस्तु को प्रतिबिंब किससे बनेगा, डी पर बनेगा, जब वस्तु का प्रतिबिंब डी पर बनेगा। अच्छा, तो यहां से हम नाम रख देते हैं ओ, मान लीजिए कि इसको पी रख दीजिए, इसको क्यू रख दीजिए, ठीक है। इतना तक सही। यहां से आप निकाल लीजिए tan बीटा, tan बीटा निकालिए, tan बीटा